एचआर शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हमने इससे पहले परिसंचरण तंत्र के 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है, जो परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया आप लोग इसका जो है रिवीजन कीजिए। कहीं भी हैं आप इसको केवल लगा के एक बार ध्यान से सुन लीजिए, और अगर इसी तरह सुनते रहेंगे तो आपका जो है रिवीजन होता रहेगा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उनको पहचान सकेंगे और कर सकेंगे। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो इसमें कई पार्ट में वीडियो इसलिए बनाते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और कम से कम छोटा वीडियो होगा, तो आप लोग को थोड़ा सा आसानी रहेगी सुनने में और देखने में भी। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारण बनना। ठीक। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। ठीक। किसके द्वारा होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होती है, जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक, कुल WBC का 20 to 30% होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट जो है यहाँ पे लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। ये प्राय रक्त के संचालन में भी सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? मोनोसाइट। ठीक। जो है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? इसमें यकृत में होता है। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे होता है? प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध जो है लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है? लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की श्यानता का कारण है? इसमें रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता का मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन, हीमाटोक्रिएटिन में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन प्रतिशत आदि पर निर्माण करती हैं। रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की प्लेटलेट्स जो है की उपस्थिति की उसकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मानव के संयुक्त रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? 0.007 मिलीमीटर। ठीक। श्वेत रक्त कणिका यानी WBC प्रायः मनुष्यों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणों से कम होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, कणिकामय तथा कणिका विहीन। श्वेत रक्त कण हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। लिम्फोसाइट कैसी होती हैं? ये हमारे जो है श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक। जिनका व्यास लगभग शायद माइक्रोमीटर या मिलीमीटर होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति रोग विज्ञान की भाषा को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं। जो मान लिया ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या की आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थिमज्जा में। जो लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों में ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में विकसित होती हैं तथा मनुष्य के शरीर में लगभग 1200 दिनों तक प्रसारित होती रहती हैं। तिल्ली या प्लीहा पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। इसके कारण होता है? ये प्लीहा के कारण होता है। ठीक। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। इसके बाद प्लीहा में इनका विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइट तथा न्यूट्रोफिल श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, लेस्का ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होती है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। रक्त ग्लूकोज पर समानता व्यक्त किया जाता है क्या? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। रक्त ग्लूकोज या शर्करा का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिली होती है तथा ग्लूकोज के विवरण के लिए अग्नाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन होता है। इस हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। रुधिर तक बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह का रोग हो जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? ये हृदय धमनियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियाँ। ठीक।
हृदय में रक्त का संवरण करने वाली धमनियाँ हृदय धमनियाँ कहलाती हैं, जो कि वृद्ध रुधिर को स्वयं हृदय की दीवार पर पहुँचाने का कार्य करती हैं। ठीक, स्तनियों का हृदय का जो कोष्ठक में जो इसमें जो स्तनियों का जो हृदय होता है कोष्ठकों में बटा होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा 2 मिले पाए जाते हैं, और 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 आर्टरी पाए जाते हैं, जिसमें फोकस धमनियों के हृदय से फेफड़ों तक का रक्त में पहुंचाती है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है? इसमें कौन सा है? इसमें ये है थ्रोम्बिन। करें कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिनोजन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनने की क्रिया एक जटिल रासायनिक क्रिया होती है, जिसे 3 चरणों में बांटा गया है। इसके अंतिम चरणों में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन में फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि का स्पष्ट विवरण यानी हॉवेल ने दिया था। किसने दिया था? हॉवेल नामक वैज्ञानिक ने थे। रुधिर स्कंदन की क्रिया का विधि स्पष्टीकरण किसने दिया था? हॉवेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से। ठीक, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, कितने प्रतिशत होता है? 90% होता है। रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है, जिसमें संपूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं समान रूप से निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा कुल रक्त का स्राव लगभग 55% तक होता है। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% अंश का जल होता है तथा शेष 8-9% भाग में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। 67 किसी समान व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कथन बताना है, तो इसमें हमारा जो है कथन डी वाला नहीं सही है। रक्त में WBC की तुलना में विषाणु अधिक होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें रात में श्वेत रुधिराणु यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या जो है ल्यूकोसाइट्स की तुलना में विषाणु या रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है, जबकि इनकी संख्या जल रुधिराणुओं की अपेक्षा कम होती है। लाल रुधिराणुओं की औसत संख्या जो है पुरुषों में 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त या स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त। श्वेत रुधिराणु 5000 से 11000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त, जबकि रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर तक होती है। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कथन है ये हमारा। रक्त एक कोलाइटी निकाय है, जिसमें ऋणावेशित कोलाइटी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों का स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सही होगा ए एवं आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम आयनों की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण ये रक्त प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक, यानी किस देश के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो ये एक कंट्री है जिसका नाम ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया है, जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कृत्रिम रक्त हल्का और इसे ठंडी जगह में भी रखने की जरूरत नहीं है, साथ ही ये लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था उसके हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको इस वीडियो से अधिक लाभ मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।